जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यह प्रश्न को कैसे हल करना है चलिए बताते हैं। तो प्रश्न क्या है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। इसका प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया है। आपको क्या दिया है, एपी का प्रथम पद दिया है और उसका सर्वांतर दिया है। एपी दिया है प्रथम पद और सर्वांतर दे दिया है समांतर श्रेणी का, और आपको क्या करना है, इसके 4 पद लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए आपको इजीली तरीके से बताते हैं। तो हल करिए साथ में, चलिए ये आसान है एकदम। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हमको दिया क्या है, ए बराबर दिया है 10 कामा डी बराबर कितना दिया है 10। यहाँ पर 10 10 दोनों दिया है। अब इसको निकालने के लिए प्रथम 4 पद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। अगर आपको ये दोनों पद दिया हो तो फार्मूला क्या होता है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d। इसी फार्मूले को लगा लेंगे कामा डैश डैश डैश। ये फार्मूला आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ए प्लस 4d ए प्लस 5d ए प्लस 6d। ठीक है, चलिए तो यही आपका फार्मूला है, इसी पे आपको रख देना है, अगले 4 पद निकल जाएंगे। चलिए ए का मान कितना है 10 कामा यहाँ पर ए का मान 10 प्लस डी का मान 10 कामा ए का मान 10 प्लस 2 गुणे डी का मान 10 कामा ए का मान 10 है प्लस डी का मान यहाँ पर 3 गुणे डी का मान 10। अब क्या मिलेगा देखिए 10 कामा 10 10 20 कामा यहाँ पर हो जाएगा दूध अयम में 20, दूध अयम कितना हो जाएगा 20 और 10 30 कामा यहाँ पर 10 3 30 और 10 40 40 कामा डैश डैश डैश। इस प्रकार से मिल गया। तो प्रथम 4 पद आपका मिल गया। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम 4 पद कौन कौन मिला, 10 20 30 40 डैश डैश डैश। ठीक है, आपको श्रृंखला क्या मिला, यही आपको मिल गया श्रृंखला। ठीक है, तो श्रृंखला आपको ये मिल गया। ठीक है, प्रथम 4 पद इसका आपको यही लिखना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बराबर दिया है -2 और डी बराबर 0। अब आपको हल में क्या करना है, देखिए दूसरे वाले का आपको वही फार्मूला लिखना है, ए प्लस डी ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए का मान कितना है -2, ए का मान -2 प्लस 0, यहाँ पर -2 और यहाँ पर प्लस 2 गुणे 0 -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 0। तो यहाँ पर मिलेगा -2 में से 0 घटाओगे जोड़ोगे तो -2 ही मिलेगा। ये 0 हो गया, 0 में -2 जोड़ोगे -2 मिलेगा, -2 डैश डैश डैश। तो -2 2 आपका मिलेगा। तो लिखेंगे श्रृंखला क्या बना, -2 -2 डैश डैश डैश। तब लिखेंगे प्रथम 4 पद कौन कौन सा है, -2 ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करने हैं। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, ए बराबर 4 डी बराबर -3। तो तीसरा प्रश्न है आपका, ए बराबर 4 दिया है और डी बराबर दिया है -3। तो फार्मूला क्या होता है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d। 4 ही आपको लिखना है, 4 पद निकालना है तो 4 लिखेंगे। 5 निकालना होता है तो यहाँ पर बढ़ा देते कामा ए प्लस 4d। ए का मान कितना 4 कामा ए का मान 4 प्लस डी का मान -3। चलिए कामा ए का मान 4 प्लस डी का मान है आपका -3 कामा ए का मान 4 प्लस डी का मान कितना है -3। चलिए अब कितना मिलेगा 4 कामा माइनस, यहाँ से माइनस प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, घटेगा कितना मिलेगा 1 कामा यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 -6 और यहाँ से हो जाएगा -4 में से 6 घटाओगे तो माइनस कितना मिलेगा 2 और यहाँ पर क्या मिलेगा 3 3 के 9 माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस माइनस और 4 में से 5 घटाओगे तो माइनस का अंक ज़्यादा है -5 है। इस प्रकार से आपको मिल गया। ठीक है, तो लिखेंगे श्रृंखला क्या मिला 4 कामा 1 कामा -2 कामा -5
कामा डैश डैश डैश। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन सा होगा, 4 कामा 1 कामा -2 कामा -5। ठीक है, चलिए यहीं पर रखना है। ए का मान यहाँ पर 4 रख दिए और डी का मान -3 रख दिए, उसी के बाद इसको हल कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए का मान -1 डी का मान 1/2। चलिए तो चौथा क्वेश्चन है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। चलिए रखते हैं, कितना मिलेगा, 1 प्लस डी ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d। रखिए मान ए का मान -1 मिलेगा, कामा ए का मान -1 प्लस डी का मान कितना है 1/2, कामा ए का मान -1 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 1/2। ठीक है, कामा ए का मान -1 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान है आपका 1/2। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 कामा यहाँ पर एलसीएम लोगे 2 मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा 2 -2 प्लस 1 बराबर 1 में कितना मिलेगा जी, 1/2 -1/2 कामा यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, -1 का गुणा इसमें करो जोड़ोगे तो यहाँ पर 0 कामा यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 × 3 तो -1 कामा 1 प्लस 3/2 ये मिल जाएगा। एलसीएम लोगों को कितना मिलेगा, -1 कामा -1/2 कामा 0, यहाँ पर 0 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, एलसीएम लोगों को 2 मिलेगा तो -2 प्लस 3 यानी कि 1/2। ठीक है, डैश डैश डैश। तो लिखेंगे प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद आपको मिल जाएगा -1 कामा -1/2 कामा 0 कामा 1/2। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगा लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है आपका ए बराबर -1.5 क्या दिया है, पाँचवा ए बराबर -1.25 और डी बराबर 0.25। ठीक है, अब यहाँ से ए कामा ए प्लस डी ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब ए का मान कितना, -1.25 कामा -1.25 प्लस डी का मान है 0.25 कामा ए का मान -1.25 और यहाँ पर प्लस डी का मान कितना है 2 गुणे 0.25। और इसी प्रकार से आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। पहला 1.25 मिलेगा कामा, इसमें से इसको घटाएंगे तो मिलेगा -1.1 मिलेगा कामा, और इसको हल कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको ए सर्वांतर ए और डी दिया हो तो उसके अगले 4 पद आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको करना क्या है, इसी फार्मूले को आपको याद रखना है दिमाग में। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके, और जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के हैं, सबकी मदद हो सके। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।